हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल पर्याप्ति। यहाँ पे मैं आपको सेल्फ डिफेंस के बारे में बताऊँगा। सेल्फ डिफेंस के बारे में कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूँगा, जिसके साथ मैं कुछ अवेयरनेस की भी बात करूँगा। वैसे तो यूट्यूब पे काफ़ी सारी सेल्फ डिफेंस की वीडियोस अवेलेबल है, बट सब टेक्निक्स के बारे में बात करते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको टेक्निक्स तो सिखाऊंगा ही, लेकिन साथ ही साथ आपको उसके अवेयरनेस के बारे में, अगर आप किसी सिचुएशन में फंस जाते हैं, अगर आप किडनैप हो जाते हैं या आप किसी सुनसान रास्ते पर जाते हैं, तो आपको किस किस चीज़ों के बारे में जानना चाहिए, किस किस चीज़ों को ध्यान में लेकर आगे बढ़ना चाहिए, उसके बारे में आपसे इसके बारे में बात करूँ। अक्सर प्रॉब्लम देखा जाए तो राह चलती हुए औरतों को होती है। जब वो रात को वॉक करते हैं या ऑफिस से लेट घर आते हैं, तो उनको काफ़ी टेंशन रहता है कि घर पे क्या वो सेफ पहुँचेंगे कि नहीं, सेफली वो घर पे अपने माँ बाप से मिलेंगे कि नहीं। तो ये सब काफ़ी चीज़ों का उनको उनके दिमाग में काफ़ी चीज़ें सब चलती रहती हैं। तो अगर आप सेल्फ डिफेंस से अवेयर हो और आप अपने अवेयरनेस से अवेयर हो, तो आप उस चीज़ को टाल सकते हो। आप कोशिश तो कर सकते हो उस चीज़ को टालने के लिए। तो पहले हम बात करते हैं कि घर पे अगर आप अकेले हो तो क्या कर सकते हो। घर पे अगर आप अकेले हो और कोई घर में घुस जाता है और आपसे बदतमीज़ी करने की कोशिश करता है, तो आप सबसे पहले किचन की तरफ जाएँगे। किचन क्योंकि बेस्ट प्लेस होता है, वहाँ पे हथियारों की कमी ही नहीं है एक्चुअली, देखा जाए। आप समझ गए रहोगे मैं किस चीज़ों की बात कर रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पे आपको चाकू से लेके हर एक टाइप के बर्तन मिलेंगे, जिसका आप अच्छे से एज अ वेपन यूज़ कर सकते हो। वहाँ पे मिर्च मसाले पड़े होंगे, जिसका आप अच्छे से यूज़ कर सकते हो। आप उस चीज़ को उठा के आपको पता रहता है कि कौन सी चीज़ कहाँ रखी हुई है। आप उसका यूज़ करके आप उनसे इतना वक्त ले सकते हो कि आप घर से बाहर निकल के आप अपनी मदद के लिए किसी को बुला सकें। तो हमेशा याद रखिएगा कि कभी भी घर पे अगर आप अकेले हो और ऐसा सीन होता है, तो आप सबसे पहले किचन की तरफ भागेंगे। उसके बाद आप वहाँ पे पड़ी जो भी चीज़ें होंगी, उस चीज़ों का उपयोग करके आप घर से बाहर निकलने की कोशिश करेंगे। सेकंड, लिफ्ट में कभी भी आप एंट्री करते हो, तो आप हमेशा इन बातों का ध्यान रखिए कि आप लिफ्ट में घुसते ही एकदम एंड की तरफ जाके खड़े हो जाएँ। उसके वॉल से आप अपना बैग टच करके खड़े हो जाएँ ईज़िली, क्योंकि लिफ्ट के डोर से कौन अंदर आ रहा है, कौन बाहर जा रहा है, आपको ईज़िली दिखेगा। कौन क्या कर रहा है साइड में खड़ा होके, आपको ईज़िली दिखेगा। लेकिन अगर आप आगे ही खड़े हो गए लिफ्ट के डोर के पास, आपके पीछे कौन क्या प्लानिंग कर रहा है और कौन कैसा मूवमेंट कर रहा है कि आपको कुछ कुछ आइडिया ही नहीं मिलेगा, राइट? सपोज़ उसके हाथ में रुमाल ली है, क्लोरोफॉर्म डाला, उसने कुछ भी चीज़ें डाले या उसने नाइफ निकाला, आपको कुछ पता नहीं है कि वो क्या कर रहा है, क्योंकि वो इज़िली प्रिपेयर कर पा रहा है अपने आप को। लेकिन अगर आप उसके पीछे खड़े हो, तो वो आपकी तरफ पहले घूमेगा, मे बी वो शायद आपको बार-बार देखेगा, वो सही और एक ये बोलते हैं ना राइट मोमेंट के लिए वो खड़ा रहेगा कि भाई अब कब राइट मोमेंट आए तब मैं इस पे अटैक करूँ। तो उससे क्या होगा कि आप उसको देख रहे हो, कर रहे हो, तो वो मोमेंट अगर आ भी जाता है, वो उस चीज़ के लिए प्रिपेयर हो भी जाता है, तो वो क्या है कि वो सब चीज़ें आपकी आँखों के सामने होती हुई दिख रही रहती है। तो आप उसको ईज़िली देख सकते हो। तो आप कैसे अपने हाथों से, अपने पैरों से किसी भी तरीके से आप ब्लॉक कर सकते हो, अपने आप को बचा सकते हो। मीन्स इसका पूरा मोटिव क्या है कि आप खुद को पहले ही प्रिपेयर कर सकते हो। तो इस बातों का हमेशा याद रखिए कि आप कभी भी लिफ्ट के अंदर घुसते हो, तो आप सबसे एंड की तरफ जाएँ। लेकिन कभी-कभी ऐसा होता है कि लिफ्ट में काफ़ी रश होती है और आप एंड की तरफ नहीं जा सकते। कुछ लोग पहले से ही शायद खड़े हों। तो आप अगर लिफ्ट के अंदर घुस रहे हो, तो आपको अंदर जाने की जगह नहीं है, तो आप क्या करते हो? फेस लिफ्ट के डोर के पास करके खड़े हो जाते हो। कभी भी ऐसा मत करिएगा। फेस उनकी तरफ करके खड़ा होइएगा, थोड़ा-सा क्रॉस होके, कि मतलब आपको डोर भी दिखे और उनका पूरा एरिया भी दिखे कि सामने क्या हो रहा है। उससे क्या होता है कि अगर सामने खड़े हैं जो, उनको तो आप इज़िली देख सकते हो, और डोर के पास से भी अगर कोई एंट्री करता है, तो आप उसको भी देख सकते हो कि कोई आपको कोई आपको पुश ना कर दे भीड़ में। तो ये सब चीज़ का ध्यान रखिएगा लिफ्ट में, कि आप पहले से ही प्रिपेयर हो जाओ। और अगर ऐसा चीज़ होता है, तो उसके लिए मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ट्रिक्स एंड टेक्निक्स बताऊँगा कि आप कैसे अपने आप को ईज़िली सर्वाइव कर सकते हो। थर्ड था हमारा पार्किंग का। पार्किंग में बहुत बार देखा है कि, हालाँकि मूवी में ही देखा है कि आप जाते हो, काफ़ी सुनसान रहता है
और कोई भी आके आपको ईज़िली किडनैप कर सकता है या मार सकता है, कुछ भी कर सकता है। और ये फैक्ट है, मैंने काफ़ी सारी पार्किंग्स देखी है जो एकदम सुनसान होती है, मॉल की, ऑफ़िस की, काफ़ी सारी। तो वहाँ पे आपके पास हमेशा ध्यान रखिएगा, आपके पास 2 चीज़ होती ही होती हैं, कीज़ होते हैं, कीज़ को आप एज़ अ नाइफ़ यूज़ कर सकते हो क्योंकि वो पॉइंटेड होता है, और एक चीज़ होती है जो कम होती है लेकिन बहुत लोगों के पास होती है, पेन। पेन हमारा बेस्ट वेपन होता है, उसको मैं खुद पर्सनली कंसिडर करता हूँ कि पेन हमारा बेस्ट वेपन है, कि आप उसको कहीं पे भी कैरी कर सकते हो ईज़िली, कोई आपको उसके लिए रोकेगा नहीं। तो पेन हमेशा अपने पास कैरी करिए, क्योंकि वही एक चीज़ है जो आपको सिचुएशन से बाहर निकाल सकता है जब सिचुएशन ज़्यादा वर्स्ट हो। तो हमेशा याद रखिएगा कि पेन लेके चलें, और अवेयर रहें और अपने कान और आँख खुले रखें और सराउंडिंग को फ़ील करते रहें। ये हमारा पार्किंग के लिए था। आगे ही चल के मैं आपको और भी सारी वीडियोस दूँगा जिसमें टेक्निक्स रहेंगी, और टेक्निक्स के साथ-साथ ये सारी अवेयरनेस के बारे में भी बात करूँगा, जिसमें मैं आपको दिखाऊँगा कि आप किससे ऑब्ज़र्व कर सकते हो लोगों को, कैसे उस सिचुएशन का पूरा इमेजिनेशन करके आगे बढ़ सकते हो। अगर उसने ये किया तो मैं क्या कर सकता हूँ, अगर ये किया तो मैं क्या कर सकता हूँ। थैंक और गाइस प्लीज़ ये चैनल को सपोर्ट करिए और चैनल को आगे बढ़ाइए, क्योंकि सब टेक्निक्स के बारे में ही बात करते हैं। मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए टेक्निक्स और साथ ही साथ अवेयरनेस के बारे में बताऊँगा, क्योंकि हर चीज़ टेक्निक्स पे नहीं चलती है। बहुत सी चीज़ें हैं जो टेक्निक्स के अलावा कर सकते हो, क्योंकि टेक्निक्स का इस्तेमाल मोस्टली मैं बताऊँ पर्सनल एक्सपीरियंस है, फॉरेन में ही होता है, इंडिया में नहीं होता है। इंडिया में लोग कैसे भी मारते हैं, तो वहाँ पे टेक्निक्स काम नहीं आती, वहाँ पे आपका अवेयरनेस और दिमाग कैसा चलता है उस पे काम करता है। तो मैं वो सब सारी चीज़ों के बारे में नेक्स्ट वीडियो में डालता रहूँगा। और प्लीज़ इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें जितना हो सकता है उतना। थैंक यू सो मच।